हाँ, वो उनका भाई था और वो उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद गौना होता तो गौना नहीं हुआ था उनका। तो अपने घर पे रह रही थी। तो उनको कहीं जाना था तो वो अपनी भाभी से बोली कि हमको चुनरी दे दो। सात भाई 6 भाई थे उनके, तो पहली वाली भाभी के पास गई अपनी, कहीं चुनरी दे दो। तो वो कहीं कि हाँ वहाँ बर्तन पड़े हैं, वहाँ बर्तन धुल दो, तब तक हम चुनरी निकाल दें। तो कहीं जितनी देर में हम तो वहाँ बर्तन धुलेंगे उतनी देर में हम दूसरे के पास चले जाएंगे, ले लेंगे जाके। तो दूसरी के पास गई, दूसरी भी कुछ काम बता दी, कहीं कि कपड़ा पड़ा है, कपड़ा धुल दो वहाँ, तब तक हम निकाल दे रहे हैं। तो फिर कहीं कि हमने जितनी देर तक कपड़ा धुलेंगे उतनी देर में हम तीसरे के पास ले लेंगे जाके। तो वो गई तीसरी के पास, तीसरी भी कुछ ऐसे काम कर रही थी, बच्चा संभाल रही थी अपना। तो कहीं कि हम थोड़ी देर हमारा बच्चा संभाल लो, हम तब तक निकाल दे रहे हैं। तो कहीं कि हम जा रहे हैं चौथी के पास में, तब तक जब तक तुम्हारा बच्चा संभालेंगे तब तक हम ले लेंगे जाके उनसे। तो गई चौथी के पास भी, वो भी ऐसे कुछ काम वाम कर रही थी, तो कहीं हमारा काम कर दो। फिर ऐसे पाँचवीं के पास गई, पाँचवीं भी यही बोली कि हमारा काम कर दो, फिर हम तब तक निकाल दे रहे हैं। तब वो छठी के पास गई, तो छठी कुछ नहीं कर रही थी, वो बोली कि चलो हम तुमको निकाल के दे रहे हैं। तो निकाल के उनको चुनरी दी, वो लेके गई चुनरी, पहनी वहनी। फिर उनकी चुनरी ना पता नहीं कहाँ, वहाँ नहा रही थी वो, हाँ तालाब पे बैठी वहाँ नहा रही थी, तो कोई चिड़िया आई, वो उस पर पॉटी कर गई। अब वो जितना धुले उसको तो वो और गंदा होता चला जाए और साफ ही ना हो, दाग बढ़ता जाए। तो वो जैसे तैसे उसको लपेट लपटा के उनको वापस दे दी जाके। अब उनकी भाभी जब देखी वो, तो कहीं कि वो जैसे देखी वो एकदम गुस्से में तिलमिला गई। फिर अपने जब उनके हस्बैंड आए, वो तो ऐसे ही उड़बेड़ के लेट गई। जब उनके हस्बैंड आए तो पूछे क्या हो गया, तुम लेटी क्यों हो ऐसे। तो कहीं कि नहीं हमारी तबीयत नहीं ठीक है। तो कहीं कि क्या हो गया, क्यों तुम ऐसे, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, काहे हो रहा है दर्द भाई। तो कहीं कि ऐसा था, और ये हम चुनरी दिए थे सताना को, और ये चिड़िया उसको जो भी कर पॉटी करती है वो गंदी करके सताना लेके चली आई है। तो कहीं कि और ये जब तक सताना खून से साफ नहीं होएगी तब तक साफ नहीं होएगी, तब तक हमारा सर दर्द ठीक नहीं होएगा। तो कहीं कि तो कहें अच्छा, कहीं बस इतनी बात। अभी देखो हम रंगे लाई थे तो गए सताना और जो भी मतलब बच्चे थे सब घर के, तो गए और कहे कि चलो तुम लोग को गूलर खिला लाए चल के। तो लेके गए, तो सब सताना और सब लोग गए वहाँ गूलर खाने। तो सबको तो बस सारे बच्चों को तो तोड़ तोड़ के गूलर हाथ में दे। सताना से कहे कि सताना तुम मुँह खोलो तो मुँह में डाल दे गूलर। तो कहीं कि हाथ में डाल दो, हाँ कहें तुमको कैसे दे, तो कहें कि हाथ में दे दो। तो कहें कि हाथ में देंगे तो हथिया जाए। तो कहीं हाँ कहें कि झोली में दे दो, पोछे में दे दो। तो कहें को छाई दाएगी। तो कहें तो फिर भैया कैसे दोगे। तो कहें मुंह खोलो, मुंह में डाल दे। तो वे मुंह खोले ना, उनके मुंह में चाकू डाल दिए। जब चाकू डाल दिए फिर वही उनका चुनरी जो वो लेके आए थे उनकी रंग के अपनी बीवी के पास लेके चले गए। अब सताना वहीं उसी जगह पे गूलर का पेड़ था, उसी गूलर के पेड़ में उनकी आत्मा बैठ गई। फिर जब उनका गौना होने का था तो उनके ससुराल से लोग आने लग गए। उनके पहले ससुर आए ना, हाँ ससुर आए। तो ससुर आए, वो पेड़ गूलर की छाँव बहुत अच्छी थी, अच्छी लगती थी। तो वो आए तो गर्मी लगी, हाँ गर्मी लगी तो वहाँ बैठ गए, आराम करने लगे। तो कहे कि लाओ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए फिर चले आगे। तो जैसे वो वहाँ बैठे उसमें से आवाज़ निकली, क्या कहें वहाँ मतलब भैया का हाँ कहने अरे अरे ससुर पात नचियो पात पा रही है भैया एक नगरी में से चाल बहन मार भैया रंगे पटोल। तो कहें कि इसमें कौन बोल रहा है, और बार बार यही आवाज़ आए उनको उस पेड़ से। तो कहे कि अच्छा चलो, तो वो वहीं से लौट गए वापस, वो गए नहीं आगे। फिर उनका देवर आया, तो तब ऐसे देवर से भी ऐसे ही वो भी आवाज़ यही सुना कि अरे अरे देवरा पात न छुओ पात पा रही हैं भैया एक नगरी में ऐसे चाल बहन मार भैया रंगे पटो। तो फिर वो भी वहीं से वापस चले गए।
ऐसे ही और जो जो आता गया वो वैसे उल्टे पांव वापस चला गया। तो उनके हस्बैंड आए तो कहें जाओ तुम लोग, पता नहीं कहाँ से बातें फालतू बना रहे हो, तुम लोगों को जाना नहीं है इसलिए तुम लोग फालतू बातें कर रहे हो और लौट लौट चले आ रहे हो। तो गए तो भी वहीं कूलर के पास में बैठे जाके कहें कि चलो थोड़ी देर आराम कर लें या फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो वो बैठे, तब वही आवाज़ आई। तो जैसे उन्हें आवाज़ आई तो कहीं कि लग रहा है मैं कोई बोल रहा है, तो वो गए और लकड़ी पेड़ काटने वाले बुला के लेके आए। कहें कि इसमें ये पेड़ ऐसे काटना कि अगर इसके अंदर कोई है, बैठा है कोई, तो वो एकदम वैसे के वैसे निकल आए, उसको कोई चोट ना लगे। तो वैसे काटा तो देखा कि उसमें सताना बैठी थी। तो फिर वो वहीं से उनको लेके चले गए, फिर दोबारा उनके घर भी नहीं गए, वो वहीं सब उनका काम खत्म हो गया।